MES बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक दिवसीय धरना। जिस तरह से मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, यह नारा बिल्कुल विफल होते हुए नजर आ रहा है। MES बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने विरोध जताया है। कुछ मामले हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। रहे हैं दैनिक आवाज खबरों का सिलसिला, बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज प्रोटेस्ट डे मनाया जा रहा है क्योंकि हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के काफ़ी दिनों से हम लोग ने हमारे इंजीनियरिंग चीफ को ये पॉइंट्स पे अवगत कराया, मिनिस्ट्री लेवल पे भी अवगत कराया, यहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी हमारी मीटिंग हुई थी और हमारी मीटिंग फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी हुई थी। पर सारी बातों पे उनका सुझाव यही था कि हम ये सारी बात आपके वैलिड हैं और हम इसको अतिशीघ्र करेंगे। करीबन 8-9 महीना हो गया, उस पर अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। वो जो हमारे बेसिक पॉइंट हैं, ऐसे तो हमारे करीबन 12 पॉइंट हैं, उसको मैं अगर कैटेगरीली बताता हूँ तो सबसे पहला पॉइंट है आज के दिन में परफॉर्मेंस गारंटी 5% हो गया है। तो 5% परफॉर्मेंस गारंटी के अलावा भी हमारा रिटेंशन मनी कटता है। तो हम लोगों का सुझाव था कि 5% परफॉर्मेंस गारंटी आप ले रहे हो, पर जैसे ही वर्क हमारा काम कंप्लीट हुआ तो हमें 50% रिलीज़ हो जाना चाहिए। क्योंकि परफॉर्मेंस का जो अगर हम डिक्शनरी में देखें उसका मीनिंग यही होता है कि ड्यूरिंग करेंसी ऑफ वर्क का परफॉर्मेंस। वो बोले कि नहीं, हमारा आपका जो कंप्लीसन के बाद मेंटेनेंस पीरियड का भी हम कुछ रखेंगे। तो हमने कहा कि 50% आप रिलीज़ कर दो और 50% आप रख लो। वो केस हमारा अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके अलावा हमारे जो अलग अलग कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ई क्लास कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, वो ख़ास करके MES में ही काम करते हैं और उनका पूरा परिवार और उनके जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लेबर मजदूर और सुपरवाइज़र सारे उनसे जुड़े हुए रहते हैं। उनका 25 लाख का फाइनेंशियल पावर दिया गया था और ये करीबन 20 साल पहले 25 लाख का था। 20 साल में सारा चीज़ का जो रेट बढ़ा है, तो हम लोग ने कहा था कि कम से कम ई क्लास का आप 50 लाख कर दीजिए। तो वो 50 लाख अभी तक नहीं हो पाया, वो पेंडिंग है। और अलग अलग कैटेगरी के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका भी एनहांसमेंट पावर लिमिट के लिए हम लोगों ने सबमिशन दिया हुआ है। बुनियादी तौर पे अभी एक पॉलिसी आया है, उसमें कंप्रेहेंसिव वर्क के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो भी मेंटेनेंस का काम है, ये जितने भी गैरिसन इंजीनियर सब मिला करके एक कॉन्ट्रैक्टर काम लेगा और वही सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो हम लोग इसके विरोध कर रहे हैं। हमारा कहना है कि ये जो हमारे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो छोटे काम करते हैं, उनका क्या होगा। तो इसलिए हर कोई मोदी जी का जो शुरू में एक था नारा था, सबका साथ सबका विकास, ये कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है कि सबका साथ हो रहा है। क्योंकि जब वो जो कॉन्ट्रैक्टर आज अपना इन्वेस्टमेंट करके अपना काम करवा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट उससे सेटिस्फाई है, यूजर्स उससे सेटिस्फाई है, उसके बाद ये सारे चीज़ को एक साथ क्लब करके एक बड़ा ठेका कर देना और उसके बाद किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को दे देना, वो फिर काम बांटेगा, ये इसके अगेंस्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। और भी मैं एक दो और पॉइंट बता दे रहा हूँ जिस पे हम लोग का टेंडर का जो एक इनलिस्टमेंट का जो है, इनलिस्टमेंट का भी पॉलिसी जो है, वो पॉलिसी क्या है कि ई कैटेगरी के लिए कमांडर वर्क इंजीनियर के पास होगा उसका इनलिस्टमेंट, और उससे ऊपर जो भी इनलिस्टमेंट होगा वो कमांड चीफ इंजीनियर के अंदर होगा। तो हमने देखा है कि इनलिस्टमेंट के समय में ऐसे हो जाते हैं कि किस तरह का एक तरह का भीड़ लग जाती है और भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा बोलबाला हो जाता है नीचे लेवल में। कमांडर वर्क इंजीनियर के जहाँ इनलिस्टमेंट होते हैं, हमने काफ़ी RTI भी लगाई है, बाद में रिक्वेस्ट करके RTI को रोका गया है। इस तरह से ये जो इनलिस्टमेंट वाला है उसको हम लोग ने कहा कि आप इनलिस्टमेंट करो, पर इनलिस्टमेंट के लिए हायर अथॉरिटी कमांडर वर्क इंजीनियर से उठा करके आप इसको सेंट्रल कमांड में कर दो, क्योंकि ये भ्रष्टाचार ऊपर लेवल में नहीं हो पाएगा या कम होगा और नीचे लेवल में काफ़ी भ्रष्टाचार होता है। तो इसको लेकर के भी हमारा सबमिशन है। मैं VP संजीव, मैं अभी चेयरमैन रांची ब्रांच हूँ जो बिहार झारखंड एरिया को देखता है।